चलो जी, हो गई रिकॉर्डिंग। मुझे नहीं जरूरत वैसे। अच्छा, भाई 5 मेथड्स हैं बेंजीन की प्रिपरेशन के। बेंजीन 5 तरीके से प्रिपेयर की जा सकती है। आज हम लोगों ने इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करने हैं, और पांचों में से कम कोई 3-4 तो ऐसे होंगे जो आपने पहले से पढ़े में है। एटलीस्ट मुझे रेफरेंस में दे दूंगा तो आप लोगों को समझ आती जाएगी। बहुत आसान हम लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, चैप्टर 8 के अंदर। तो टॉपिक है आज का हमारा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन आप लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ों से प्रिपेयर करके देनी है। सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन से प्रिपेयर करके दो। साइक्लोहेक्सेन का मतलब ये है कि बेंजीन की तरह का ही स्ट्रक्चर है सेम, बस इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स नहीं है। तो अगर मैंने इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स डालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर से हाइड्रोजन्स निकाल लूंगा। तो मैं क्या करता हूं, सेम यही चीज हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन को हम लोग बेंजीन में कन्वर्ट करा लेते हैं, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन जाएगी 3H2। हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसकी थ्योरी एक्सप्लेन कर दूं। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है डबल बॉन्ड होगी और उसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो वो आपके पास सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो 3 हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो वो सारी सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसी तरह से अब ये वाला अगर आप रिएक्शन देखो, तो ये वाली बेंजीन के अंदर हम लोगों ने इसको, इसके अंदर की बॉन्ड, मतलब आपने ये चीज प्रिपेयर करनी है ना, तो आप उल्टा रिएक्शन कर लो। बेंजीन में अगर आप ये 3H2 डालोगे तो ये बन जाएगा, तो हम इससे रिवर्स रिएक्शन कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग साइक्लोहेक्सेन के अंदर से 3 हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। बेंजीन में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी, तो साइक्लोहेक्सेन से अगर हम हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो भी बेंजीन बन जाएगी। ठीक है ना, सिंपल सा रिएक्शन है, पता चल गया इसका बच्चों? यस और नो? जी। ये रिएक्शन लिखा हुआ है, जो आपने इसकी कंडीशन है वो याद कर लेनी है। प्लेटिनम या प्लेडियम कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है और 250 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा वाला ये जो रिएक्शन है ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 8 के अंदर, जहां पे आप लोगों ने अल्काइंस पढ़ी थी, एसिटाइलिन जहां पे पढ़ी थी ना, अल्काइन, वहां पे ये आपने रिएक्शन पढ़ा था। और उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था, उसने आपने यहाँ पे ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट की जगह पे यहाँ पे पढ़ी थी कॉपर ट्यूब। और कॉपर ट्यूब के साथ जो टेम्परेचर था दैट वाज 300 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह से 3 एसिटाइलिन्स थी कॉपर ट्यूब के अंदर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप पास कराओगे तो आपके पास बेंजीन बन जाती है। सेम रिएक्शन है यहाँ पे, वो डिफरेंट कैटलिस्ट से करके देख रहा है तो आपको कोई डरने वाली या घबराने वाली बात नहीं है। ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, ये आप लोगों ने देख लेना और टेम्परेचर लिख के आप लोगों ने सिंपल सा रिएक्शन लिख देना। ठीक है बच्चों, जी। समझ आ गई? अच्छा, तीसरा इसका मेथड है प्रिपरेशन का जी। पहला तो ये हो गया। नंबर 2 के ऊपर दूसरा वाला जो मेथड है वो मैं लिख देता हूं। दूसरा मेथड आपको पता लगा एसिटाइलिन से, और एसिटाइलिन के लिए आप लोगों ने क्या किया, आपने ली 3H C ट्रिपल बॉन्ड ACH। ठीक है, इसको आपने पास कराया कॉपर ट्यूब के ऊपर से और टेम्परेचर दिया 300। या फिर अगर आप ये कैटलिस्ट नहीं लिखना चाहते तो आप लिख दो ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट, और उसका टेम्परेचर लिखो 70 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास बना देगा ये आपके पास बना देगा बेंजीन, सीधी सीधी। ठीक है, तो सेम ये आसान सा रिएक्शन था। तीसरे नंबर पे जो आप लोगों ने इसका रिएक्शन करना है दैट इज फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन के अंदर से ना आपने जो भी बनाना है ना उसके लिए बस कैटलिस्ट से याद कर लो। कैटलिस्ट आप लोगों ने जो यहाँ पे याद करना है दैट इज
क्रोमियम का ऑक्साइड Cr2O3, सिलिकॉन का ऑक्साइड SiO2, और साथ में मेरा ख्याल है एल्यूमिनियम का है Al2O3। क्रोमियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इन तीनों के ऑक्साइड्स ले लो, और ये तीनों ऑक्साइड्स आपने देने हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 500 डिग्री के ऊपर आप दोगे तो होगा क्या कि वही जो आपके पास कंपाउंड है, मतलब बेंजीन के अंदर कितने कार्बन होते हैं बच्चों? बेंजीन के अंदर कितने कार्बन होते हैं? हम्म 6 कार्बन। तो बेंजीन के अंदर जब 6 कार्बन हैं, तो 6 कार्बन वाली अल्केन ले लो, अल्केन है ना, तो 6 कार्बन वाली अल्केन ले लेते हैं, CH3। ओहो, 3, CH2, 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 CH2 और CH3। 6 कार्बन वाली अल्केन ली, इसके ऊपर आपने ये वाला कैटलिस्ट लगा देना है, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल। और अगर आप यहाँ पे 6 की बजाय 7 वाला ले लेते हो, यहाँ पे CH2 एक और आ जाता है इसके अंदर, मतलब इसी के साथ ही ऐसे बॉन्ड बन जाती है। 7 कार्बन वाला ले लेते हो तो यहाँ पे एक और CH3 लग जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन और टॉलिन का सिंपल सा रिएक्शन है, बेंजीन बनेगी 6 कार्बन वाले से, 7 कार्बन वाले से टॉलिन बन जाएगी। और आपके पास जो इसका रिएक्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये अगर आप देखो, ये वाला 6 कार्बन वाली हेक्सेन ली उसने, सेम वो कैटलिस्ट, उसके ऊपर से पास कराया बेंजीन में कन्वर्ट। 7 कार्बन वाली ली, कैटलिस्ट से पास कराया तो आपके पास टॉलिन बन जाती है, सेम मेथड है। नेक्स्ट आ गया लेबोरेटरी प्रिपरेशन, उसके अंदर 2-3 मेथड्स आपको बता रहा है, ठीक है। पहला मेथड आपको बता रहा है सोडियम बेंजोएट से। अच्छा, इसके अंदर अब एक अगेन पुराना वाला रिएक्शन स्टार्ट होता है, ऐड होता है। पुराना रिएक्शन कौन सा, मुझे ये पुराना रिएक्शन बताओ जरा, किस तरह से होगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, ONA। इसके अंदर अगर मैं NaOH डाल दूं, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ यही है, तो मेरे पास क्या बनता है बच्चों? Na2CO3 हाँ हाँ, और बनेगा Na2CO3 CH। मतलब Na2 1 2 3, और ये Na2CO3 हो गया, पीछे बच गया हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को उठा के इसके साथ लगा देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है CH4, ठीक है। जी। अगर सेम काम हम थोड़ा सा बस डिफरेंट तरीके से करें, वो इस तरह से कि हम लोग इस स्ट्रक्चर की जगह पे हम इस तरह से स्ट्रक्चर ले लें, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, लेकिन बेंजीन नहीं, ऊपर लगा लें C डबल बॉन्ड O और ONA। अगर ये स्ट्रक्चर हम लोग ले लें और इसके अंदर अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें NaOH, तो अब क्या होगा? उसी तरीके से आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है, Na और Na2, C 1 2 और 3, Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे Na2CO3, तो ये हमारे पास बन गया Na2CO3। पीछे क्या बच जाएगा? पीछे हमारे पास बचा ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को डाल उठा के इसके अंदर डाल दो, तो बन जाएगा आपके पास बेंजीन। समझ आई? सेम वही काम जो हम लोगों ने पिछले रिएक्शन के अंदर किया, मैंने इसी वजह से आपको वो रिएक्शन लिख के बता दी है कि अगर एक नॉर्मल एसिड लो, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, तो वो Na2CO3 में कन्वर्ट होता है, साथ CH4 बन जाता है। इसी तरीके से अगर आप बेंजीन के मुताबिक एसिड लोगे और उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, तो हाइड्रोजन फिर लगेगा, फिर साथ बेंजीन बन जाएगी। पता चल गया इस रिएक्शन का? नेक्स्ट आगे, इससे आगे बताता है यस। नेक्स्ट आगे बताता है फ्रॉम फिनोल। अब फिनोल का स्ट्रक्चर क्या है? ये वाला ऊपर लगा हुआ है OH। तो ये रिएक्शन भी हम लोगों ने किया हुआ, मैंने आपको बताया था जब भी O निकालना हो तो आप जिंक डाल देते हो, जिंक, और ये ऑक्सीजन निकल के क्या बना देगा? ZNO। पीछे हमारे पास क्या बचेगा? पीछे बचेगा ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को हम अंदर डाल देंगे और बन जाएगा हमारे पास बेंजीन, ठीक है। तो सीधा साधा सा आसान सा रिएक्शन, जिंक आप डाल दो, जिंक ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, तो बेंजीन बन जाएगी, ठीक। नेक्स्ट आगे यस हमारे पास, सर। इससे अगला मेथड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, इसके ऊपर लगाओ SO3H, इसके ऊपर SO3H लगाओ, ठीक है। हम क्या करें, इसके अंदर सीधा सीधा वाटर डाल देते हैं, प्लस HOH, ठीक है। ये वाला वाटर क्या करेगा, इस हाइड्रोक्सल को इसके साथ मिला दें, ये बन जाएगा H2SO4। पीछे हमारे पास रह जाएगा ये वाला हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को उसके अंदर डाल दें तो हमारे पास बन जाएगा बेंजीन। सीधा सा रिएक्शन, आसान सा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट मेथड्स के थ्रू बेंजीन प्रिपेयर करा सकते हो, ठीक है। यस समझ आ गया सर। बच्चों? जी। अब जी, बुक से अगर हम देख ले तो ये देख लो, वो हम लोगों ने सोडियम बेंजोएट से हम लोगों ने किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने फिनोल से कर लिया, जिंक डाल दिया उसके अंदर, वाटर डाल दिया हम लोगों ने उसके अंदर, तो हमारे पास ये भी प्रिपेयर हो गया। लास्ट मेथड जो आज हमारे पास है दैट इज वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन हम लोगों ने एक इस्तेमाल किया था, याद करो हम लोगों ने जब एक्सरसाइज की है अभी पिछले चैप्टर की, तो पिछले चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने मीथेन से इथेन बनानी थी। मैं पूरा याद करा देता हूँ, मीथेन टू इथेन अगर बनानी थी, मीथेन टू इथेन बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोगों ने लिया CH4, इसके अंदर हम लोगों ने Br2 ऐड कराया, तो ये हमारे पास बन गया CH3Br। फिर इस CH3Br के हम लोगों ने दो मॉलिक्यूल्स लिए, प्लस CH3Br, और इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिए सोडियम्स 2Na। अब क्या बनेगा, अब अगर आप गौर से देखो तो 2Na और 2Br, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2NaBr। साथ हमारे पास क्या बचेगा, पीछे जो चीज बची है इसके दरमियान बॉन्ड बना दो CH3 और ये CH3, तो ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3। तो ये सेम हमारे पास रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, मीथेन टू इथेन बनाना चाह रहे थे हम लोग, तो हम लोगों ने दो अल्काइल हैलाइड्स लिए थे, दोनों अल्काइल हैलाइड्स के अंदर हम लोगों ने सोडियम्स डाल दिए और हमारे पास सोडियम ब्रोमीन्स को लेकर निकल गया, बाकी दोनों चीजें आपस में अटैच हो गई। सेम यही काम अगर मैं कुछ इस तरह से करूं कि एक अल्काइल हैलाइड में थोड़ा सा चेंज ले लूं, मतलब एक अल्काइल हैलाइड तो लेट से मैंने ले लिया ना CH3Br, एक अल्काइल हैलाइड हमने ले लिया CH3Br, एक अल्काइल हैलाइड हमने थोड़ा सा चेंज लेना है और वो हम लोगों ने ले लेना है इस तरह वाला, ये हम लोगों ने बेंजीन की रिंग लगी हुई है और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है, ब्रोमो बेंजीन ले ली। अब इसके अंदर अगर हम सोडियम डालें +2Na, तो उसी तरह से नहीं होगा, ये हमारे पास ये दो सोडियम्स दोनों ब्रोमीन्स लेके चले जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगी 2NaBr। रिमेनिंग जो चीज होगी उसको हम साथ अटैच करा देते हैं, वो किस तरह से जी, ये जो CH3 है इसको उठा के हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये हमारे पास बच जाएगी +CH3। तो इस तरह से आपके पास ये टॉलीन प्रिपेयर हो जाती है। समझ आ गई बच्चों? और इस रिएक्शन का नाम आप लोगों ने याद रखना है, इस रिएक्शन का नाम है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है वुड फिटिंग रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोग दो अल्काइल हैलाइड लेते हैं जिसके अंदर से एक बेंजीन रिंग वाला होता है, दो सोडियम हम उसके अंदर डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर है मोस्ट प्रोबेबली, शायद इसको देख लेना एक दफा, मेरा ख्याल है कि ये ईथर की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है। जब आप करते हो तो दोनों सोडियम्स ब्रोमीन्स लेके चले जाते हैं, पीछे की जो चीज है उसको आप इकट्ठे कर देते हो तो आपके पास कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे मैं बुक से भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये आप लोगों ने एक ले लिया नॉर्मल कंपाउंड, ये आप लोगों ने नॉर्मल कंपाउंड ले लिया, मतलब लाइक ब्रोमीन उसके ऊपर लगा हुआ है, और एक आपने नॉर्मल अल्काइल हैलाइड ले लिया, दो सोडियम्स और ईथर्स की प्रेजेंस के अंदर ये दो सोडियम ये दोनों ब्रोमीन लेके चले जाएंगे, रिमेनिंग जो आपके पास पोर्शन रह जाएगा ये वाला, ये चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, ये उसकी जगह पे जाके लग जाएगा, तो इस तरह से उसकी मिथाइल जगह पे लग गया, तो ये इथाइल बेंजीन आपके पास बन गई, और हाँ इथाइल बेंजीन है।
अगर मैंने आपको जो एग्जांपल दिया उसके अंदर मैंने यहाँ पे CH3 इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे भी CH3 लग गया था। ठीक है, तो सीधा सा रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग जो भी ग्रुप होता है उसको हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं वर्ड्स फेटिग रिएक्शन। समझ आ गई बच्चों? यस सर। हाँ, तो अब अगर इसमें से कुछ पूछना हो तो वो मुझसे पूछ लेना। और ये बहुत सिंपल है चैप्टर। अब चैप्टर किस तरह से सिंपल है कि इसके अंदर ना, अब एक मैं मैकेनिज्म कल तुम लोगों को बताऊंगा, एक मैकेनिज्म अगर तुम्हें समझ आ गया तो सेम वही मैकेनिज्म पूरे चैप्टर के अंदर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। देखो ये जो हम लोगों ने इसकी प्रिपरेशन पढ़ी है बहुत सिंपल, सारी की सारी पुरानी वाली है, जो पुराने रिएक्शंस हैं। डिहाइड्रोजनेशन हमें पता है, हम लोग करते रहे हैं पहले। उसी तरीके से अगर ये वाला रिएक्शन, ये एज इट इज रिएक्शन हम लोगों ने एसिटाइलिन के अंदर चैप्टर 8 के अंदर पढ़ा हुआ है। तीसरा रिएक्शन अगर आप देखो ये नया है, इसके अंदर क्या आपने याद करना है, 6 कार्बन आपके पास उसकी हेक्सेन ले लेनी है, और आपने उसके अंदर कैटलिस्ट याद रखना है बस, और वो बेंजीन और टॉलिन में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। अगला अगर आप देखो ये वाला रिएक्शन हम लोगों ने पहले किया हुआ है, डी कार्बोक्सिलेशन वाले रिएक्शन के अंदर मैंने आपको रेफरेंस दे के वहां पे वो वाला रिएक्शन करा के तो इस तरह से करा दिया है। चौथा रिएक्शन अगर आप देखो तो जिंक ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, पीछे बेंजीन बच जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड निकल जाएगा, पीछे बेंजीन रह जाएगा। इसी तरीके से वुड्स-फिटिक रिएक्शन, ये भी हम लोगों ने जब इथेन से सॉरी मीथेन से इथेन बनाई थी तब हम लोगों ने ये रिएक्शन भी किया था। हम लोगों ने सीधे तरीके से उसकी ब्रोमाइड्स बनाई हैं, और ब्रोमाइड को हम लोगों ने सोडियम के प्रेजेंस के अंदर निकाल दिया, NaBr बन गया, पीछे आपके पास इथाइल बेंजीन। तो कोई मुश्किल है इसमें बच्चों? समझ आ गई सबको? जी जी आ गई। ठीक। और क्या पढ़ना है इसके अलावा हमने? उर्दू और पाक स्टडी। उर्दू का क्या पढ़ना है? उर्दू का हम खत कर रहे थे, 3 खत हो गए हैं, और आप बीती भी दी थी एक कुर्सी की, वो भी हो गई है। नहीं नहीं, आज उर्दू का दिन है। करते होते हैं पीर मंगल बुध उर्दू और पाक स्टडी होती है केमिस्ट्री के साथ। समझ नहीं आई? मैं कह रही हूँ आज के पीर मंगल बुध करते हैं हम, उर्दू और पाक स्टडी होता है। अच्छा चलो ठीक है, जी। उर्दू और पाक स्टडीज कर लेते हैं। उर्दू का हम लोगों ने कितना पढ़ा हुआ है? उर्दू के 3 खत हो गए हैं और एक आप बीती हो गई है कुर्सी की। नहीं चैप्टर बताओ ना मुझे, चैप्टर या जो उसकी है। चैप्टर, एक सेकंड मैं बुक ही लाती हूँ। गजल तो एक हो गई भी है, मैं चैप्टर का अब कंफर्म नहीं पता। रुको। अच्छा उर्दू, हम लोगों ने कुर्तबा का काजी पढ़ लिया हुआ है, मौसलात के जदीद ज़राए मौलवी नज़ीर अहमद देलवी, अयूब अब्बासी, ये हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ी हुई है? नज़में। नौजवान से खिताब करनी है। नज़में हम लोगों ने, खुदा सर सब्ज रखे इस चमन को मेहरबान होकर, ये वाली करनी है। हमद और नात की भी है हमने। ठीक है ये तीसरा वाला कर लेते हैं, खुदा सर सब्ज रखे इस चमन को मेहरबान होकर, पेज 99 आ रहा है। बहार आई खुले खिले गुल जेबे सहने बूसता होकर, अनादिल ने मचाई धूम सरगर्मे फिगा होकर। बहार आई खिले गुल, गुल का मतलब होता है फूल, बहार आई तो बहार आई,
जेबे सेहने बूसता होकर। जेबे सेहने बूसता का मतलब है, सेहन का मतलब बागीचा,